तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का हिंदी का जो 10 प्रश्न पत्र आता है हमारे, यानी सैम्पल पेपर आता है। तो ये सैम्पल पेपर है 21-22 सेशन का टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। और ये जो हिंदी है आपका हिंदी ऐच्छिक है, यानी हिंदी इलेक्टिव है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप क्या बता रहे हो। तो ये हिंदी ऐच्छिक का है, हिंदी कोर का यानी कि हिंदी आधार का ऑलरेडी मैंने करवा दिया है आज। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, अगर आपके पास वो है तो। जब मैं अपने टाइम पे 12th क्लास में था तो मेरे पास हिंदी ऐच्छिक था, यानी कि हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट था। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समय जो निर्धारित किया जाता है आपका पेपर करने का वो 1.5 घंटे का होता है, और जो मार्क्स होते हैं वो 40 होते हैं। उसी प्रकार से थोड़ा सा सामान्य निर्देश जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है सिंपली कि ये जो पेपर होगा इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे अपन लोग। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर सेक्शन जो ए होगा उसके अंदर 2 मेन प्रश्न होंगे और उसके उप प्रश्न, यानी कह लीजिए जैसे हमारा हेडिंग होता है और सब हेडिंग होता है ना, उसी प्रकार से 2 मेन क्वेश्चंस होंगे और उसके 20 उप प्रश्न दिए गए हैं। और इनका निर्देशों का पालन करके कोई 10 प्रश्न के उत्तर देने हैं। समझ रहे हैं, यानी कि अथवा देखने को मिलेगा आपको, ऑप्शन चॉइस देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अब हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 4 प्रश्न है तथा इनकी सभी के 21 उप प्रश्न है। केवल इनमें से 16 करना है आपको। 4 मेन क्वेश्चन है, इसको 21 उप प्रश्नों में बांट देगा, जिनमें से 16 प्रश्नों को आपको हल करना है। उसी प्रकार से खंड ग में चलते हैं तो यानी सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें 3 प्रश्न है, 3 का 14 उप प्रश्न सम्मिलित है और उसी तरह से आपको उत्तर देना है। ठीक है, अब आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए खंड क यानी सेक्शन ए में अपठित बोध वाला हमारा ये सेक्शन है। 10 अंक मिलेंगे हमें, 10 प्रश्न ही करने हैं। टोटल 20 होंगे, जिसमें से ऑप्शनल है, आप 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं कोई सा भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं तथा सभी का वास्तुपुक प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आ गए हैं बच्चों यहाँ पर खंड अ में यानी सेक्शन ए में हम लोग अपठित गद्यांश वाला जो हमारा सेक्शन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों कि नीचे दिए जो 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी भी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बेसिकली 2 पैसेज दे रखा है, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है आपको। एक नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। इस पैसेज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हैं आप। मैं डायरेक्ट आपको जो है सो के आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके या डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और समझाऊंगा इस चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है बच्चों कि गद्यांश में परिश्रम को कल्प वृक्ष के समान बताया गया है क्योंकि, ठीक है, इससे व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति संभव है। क्या है बच्चों, इससे व्यक्ति की इच्छा जो है उसकी जो पूर्ति है वो संभव है। तो पहले का ऑप्शन नंबर डी यानी घ सही उत्तर हमारा होगा। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि गद्यांश में अच्छी फसल जो है हमारा, एक कह सकते हैं बढ़िया फसल, तो उस फसल को प्राप्त करने के लिए कहे गए कथन जो है उसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा बच्चों ये होगा आपका, नीचे चले तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी यानी ख, संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, अकॉर्डिंग टू पैसेज आपका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कि भारत के परिश्रम के प्रमाण क्या क्या बताए गए हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये बांध, कोविड-19 की रोकथाम का टीका प्रक्षेपण केंद्र जो है ये आपका सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न क्या पूछा है बच्चों कि कैसे व्यक्ति को अहंकार में बताया गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ में कैसे व्यक्ति को अहंकार में बताया गया है, तो वो है बच्चों श्रमहीन व्यक्ति। कौन सा है बच्चों, श्रमहीन व्यक्ति जो है, क वाला ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा, इसको अहंकार में बताया गया है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न देखिए कि हवाई किले,
तो सहज ही बन जाते हैं, लेकिन ये हवा के हल्के झोंके से ढह जाते हैं। इस कथन के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि, क्या कहना चाहता है पांचवें प्रश्न में, तो परिश्रमहीन से व्यक्तित्व उपलब्धि नितांत असंभव है। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, परिश्रमहीन, जो परिश्रम नहीं करना चाहता है, से उससे जो व्यक्तिक उपलब्धि है वो नितांत असंभव है, जो व्यक्ति की उपलब्धि है वो नहीं हो पाता है उससे। ठीक है, उसी प्रकार से छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न में बोल रहा है कि सतत उद्यम से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों, सतत उद्यम से तात्पर्य है निरंतर परिश्रम करना। ठीक है, नेवर गिव अप टाइप में है कि निरंतर परिश्रम करते रहो, एक ना एक दिन तो रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। सातवां प्रश्न पे नज़र डाल लेते हैं बच्चों। सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि किस अवस्था में प्राप्त सफलता मन को व्यर्थित करेगी। ठीक है, सातवां प्रश्न है हमारा, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये घ वाला, कि आसान व श्रमहीन तरीके से प्राप्त करने पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न देखिए बच्चों। आठवां प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्रता शब्द से उपसर्ग व प्रत्यय अलग करने पर होगा। स्वतंत्रता में से अपसर्ग या प्रत्यय को अलग करना है आपको, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये क वाला, स्व जमा तंत्र जमा ता, इस तरह से आप कर सकते हैं। नौवां प्रश्न देखिए बच्चों कि समुचित शब्द का अर्थ है। नौवां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये ख वाला, उपयुक्त। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि गद्यांश के लिए उपयुक्त एक शीर्षक देना है। शीर्षक आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे बच्चों। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का ख ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। परिश्रम सफलता जीवन का आधार है। परिश्रम, उसके बाद सफलता कह लीजिए, वो जीवन का आधार है। इसी प्रकार से अब हम लोग आ चुके हैं पहले ही प्रश्न के दूसरे ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप इस गद्यांश का चयन करेंगे तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखे गए एक में दिए गए गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर वही लिखना है आपको, यानी कि पहले का ही ये ऑप्शन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताते चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें पूछा है पहले में, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है आपको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ये ग वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। दूसरा प्रश्न कि वैज्ञानिक प्रकृति के बाह्य रूप का अवलोकन करते हैं, यह कथन दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है बच्चों ये, तो ये दर्शाता है प्रकृति से अविदूर रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि सूक्ष्म निरीक्षण और अनवरत चिंतन से तात्पर्य है। ठीक है, तो क्या तात्पर्य है बच्चों, बारीक से देखना और निरंतर सोचना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, ये क्या पूछ रहा है कि कौन अनवरत चिंतन करता है। चौथा प्रश्न है आपका, तो वो है आपका विज्ञानोपासक, ये हमारा अनवरत कह सकते हैं, चिंतन करता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें से कि कौन वास्तविकता का पुजारी होता है। कौन होता है वास्तविकता का पुजारी बच्चों, तो वो होता है विज्ञानवादी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी पैराग्राफ में दे रखी हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इनमें कुछ समझाने लायक है नहीं, आपका पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसमें से आपको एज इट इज़ निकाल करके बताना है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। कवि, छठा प्रश्न है कि कवि की कविता किससे प्रस्फुटित होती है। ठीक है, तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ये ख वाला हमारा, प्रकृति के साक्षात दर्शन से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें क्या पूछ रहा है कि कवि के संबंध में इनमें से सही तथ्य है। ठीक है, तो कवि के संबंध में इसमें से सही तथ्य कौन सा है बच्चों, वो आपको बताना है। तो इसका घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रफुल्लित पुष्प का अध्ययन करता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइप है, आप देख लीजिए, सीबीएसई द्वारा दिया गया सैंपल पेपर है ये। छठा क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, हालांकि ये 7वां क्वेश्चन है हमारा। ठीक है,
तो ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो अब अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न कि इंत प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख लीजिए, इंत प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, 8वां प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन चारों में से ये लगा सकते हैं बच्चों, नीता। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां, वापस से देखिए चीज़ें घूम करके आ गई हैं आपकी। 8वां प्रश्न देखिए बच्चों कि उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक देना है आपको। ठीक है, एक टाइटल देना है आपको। तो 8वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये ख लिख सकते थे आप, कि प्रकृति के उपासक, कवि और वैज्ञानिक। 9वां प्रश्न देखिए बच्चों, 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रकृति का मानवीकरण दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है बच्चों, तो ये दर्शाता है कल्पना प्रधान व भावोन्मेष युक्त कविता रची जा रही है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए बच्चों कि लहलहाते पौधे का चित्रण न कर झूमते बच्चों का चित्रण करना दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है बच्चों 10वें प्रश्न में, तो सही उत्तर हो जाएगा ख, प्रकृति के तत्वों को मानव मानता है। ठीक है, माना है, सॉरी। अब आ चुके हैं हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे में। तो प्रश्न नंबर दूसरे में 8 प्रश्न हैं, तो यहाँ पर हमको उत्तर देना है इसका। इसमें ये पढ़ना होगा आपको बेसिकली, तो आप पढ़ना चाहें तो इसका डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसका उत्तर बताते चलता हूँ और समझाते चलता हूँ आपको। पहला है कि बरसात जो है आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो बरसात है या वर्षा कह लीजिए, करता पल पल, यहाँ पर पल पल पर मेरे जीवन में सोना, कवित्री का सोना से क्या अभिप्राय है, अकॉर्डिंग टू आपका वो जो दिया गया है उसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद से अभिप्राय है, सोना से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। दूसरा प्रश्न है कि असफलता के बादलों को कवित्री ने किससे घेर कर रखा है। ठीक है, तो वो रेखा है बच्चों ग ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। कवित्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों कि कवित्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर रखना यह निष्कर्ष निकालता है कि, तीसरे प्रश्न में, तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ख ऑप्शन इसका, कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ये आप लिख सकते थे। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि मुझको सुख सारा दिखाता कवित्री को यह अनुभव कब होता है और क्यों, समझाइए। ठीक है, चौथा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये ख वाला, लोगों द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर, क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए कि कवित्री असफलताओं को किस रूप में स्वीकार करती है। पांचवा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों क ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती है। छठा प्रश्न देखिए बच्चों। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है कि आधुनिक जीवन में भी मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती है, इस कविता के माध्यम से समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, कविता में निहित संदेश द्वारा स्पष्ट कीजिए। छठा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बच्चों ख ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, कि मनुष्य हताश न हो और समस्याओं का हल करने का प्रयास अथवा भाव से करे। ठीक है, आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न देखिए कि उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। ठीक है, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है आपको, तो ये है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या है बच्चों, ये अनुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं, आठवां प्रश्न देखिए बच्चों कि एक टाइटल देना है इसमें आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मेरा जीवन, ये आप टाइटल दे सकते थे। आगे चलते हैं, वापस से वही ऑप्शन आ गया है कि अगर आप वो नहीं कर पाए तो ये कर लीजिए दूसरे प्रश्न में। तो मैं इसका भी उत्तर आपको बताते चलता हूँ। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है हमसे कि साहब जल्दी जल्दी काम क्यों निपटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका आ जाएगा कदाचित उनका स्थानांतरण हो गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। अगला है हमारा, फाइल क्यों रोती और गिड़गिड़ाती है।
ठीक है। दूसरा प्रश्न तो ये हो जाएगा आपका क, साहब की स्वार्थपरता के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न कि जीवन के फलसफे के अनुसार किसी भी परिस्थिति में आपका तो ख ऑप्शन खिलाफ नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न, कविता के अनुसार जो कार्य दिखाई सुनाई नहीं देता है तो वो क्या होता है, वे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि दूसरी फाइल ने अपनी पहली फाइल को क्या समझाया। ठीक है, तो वो समझाया बच्चों कि कार्य कैसा भी हो समय अनुसार ही हो जाता है। ठीक है, हो ही जाता है आपका। छठा प्रश्न देखिए बच्चों कि कविता का संदेश क्या है। तो कविता का संदेश है बच्चों कि लोग जल्दी कार्य करने वाले अधिकारियों से प्रभावित होते हैं, तो जल्दी काम करना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर का अधिकारी नहीं बनना चाहिए। सातवां प्रश्न कि किनमें व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है। सातवें प्रश्न में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कि हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं हो ही जाते हैं। ठीक है, सातवें में। आठवां प्रश्न देखिए, अब इसका एक टाइटल देना है आपको, तो आप टाइटल दे सकते थे जीवन भार जो है जीवन सार जो है आपका ख जो है इसका टाइटल ये दे सकते थे आप। अब आ चुके हैं तीसरे प्रश्न में। तो तीसरे प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, सबसे सही का चयन करना है। तो पहला है आपका कि खबर के दृश्यों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाने वाले का संबंध चरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों का ड्राई रिपोर्ट। ठीक है, ये होता है। आगे चलते हैं, इसका जो है ड्राई एंकर होगा, मैं यहाँ पे ड्राई ये बोल दिया, घ आपका सही होगा इसका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि कक्षा 12वीं का छात्र मयंक रेडियो सुन रहा था, अचानक कुछ शब्द ऐसा आ गया जिनका अर्थ वह नहीं समझ पाया। जब तक उसने शब्दकोश में उसे ढूंढने का प्रयास किया तब तक समाचार समाप्त हो गए थे। यह स्थिति दर्शाती है, ये स्थिति क्या दर्शाती है बच्चों, तो ये प्रसारित शब्दों की कठिनाइयों का तत्काल कोई निराकरण नहीं है, ये दर्शाती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न जो है कि क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर बच्चों, ये तीसरा प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की स्थिति में टेलीविज़न सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि तीसरा प्रश्न है बच्चों, तो इसका सही उत्तर है दृश्य एवं श्रव्य सुविधा का प्रदान करता है, मतलब दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, आप कह सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए कि कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है, क्या है बच्चों। तो जो हमारा चौथा प्रश्न है बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, होना चाहिए वैसे तो इसका कविता की, तो ये होना चाहिए अर्थ हमारा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा देखिए बच्चों, पांचवा क्या पूछ रहा है कि कवि की व्यक्तिकता है में सामाजिकता मिली होती है, यह कथन निरूपित करता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न, तो ये क्या निरूपित करता है बच्चों, ये करता है आपका, तो ये आपका करता है बच्चों पांचवा प्रश्न ख, इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक, यहाँ पर जो है सो कि समरसता जो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और जो हमारा चौथा था इसका ये ख उत्तर सही होगा, हमारा शब्द सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग, इसमें काव्यांश पर आधारित है ये प्रश्न, 5 प्रश्नों के सही उत्तर देने आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों दिया गया है पहला कि और कविताएं पढ़ते रहने से डैश आम और आवेंगे में निहित व्यंग्य कौन से विशेष वर्ग को चयनित करके कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों घ सही होगा हमारा इसका, जहाँ तक है चौथे का पहला है आपका, तो ये शहरी वर्ग को जहाँ से कि टारगेट किया गया है यहाँ पर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख सकते हैं घ पूंजीपति वर्ग। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये पूछ रहा है, तो दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों कि कवि द्वारा
वसंत पंचमी के होने का प्रमाण छुट्टी बताया जाना इस बात का समर्थन करता है कि, किसका समर्थन करता है बच्चों? तो ये है कि वह एकांकी और संकुचित स्वभाव वाला बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, बसंत के आने पर प्रकृति में क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों, ढाक के वन दहरने लगते हैं तथा कैलेंडर फड़फड़ाने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है सो कि क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर पूछ रहा है कि वे नंदन वन होवेंगे, यशस्वी मधुमस्त पिंक और आदि अपना अपना कुंतित्व अभाव करके दिखावेंगे। ठीक है, पंक्ति द्वारा आंकलन किया जा सकता है। किसका आंकलन किया जा सकता है? तो ग ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवें प्रश्न में दिया गया है कि दहर दहर दहकेंगे में अलंकार का प्रयोग है। तो किस अलंकार का है आपका? तो ये है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार का। अब आ चुके हैं पांचवें प्रश्न में। इसमें भी पठित गद्यांश पर आधारित है। दिए गए में से 5 प्रश्नों के सही उत्तर देने आपको, तो पढ़ करके उत्तर देना है आपका। पांचवें में देखिए, पांचवें का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं डायरेक्ट अब आंसर बता देता हूँ आपको। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, चौथे प्रश्न का, पांचवे का चौथे का ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब आगे चलते हैं छठे प्रश्न पे। तो छठे का पहला जो है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा ख सही हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। आगे चलते हैं दूसरे पे, संवदिया कहानी का प्रतिपाद है, क्या है बच्चों? तो दूसरे का हमारा बिल्कुल जो है सो कि ख सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरे प्रश्न का सही हो जाएगा हमारा ख उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चौथे प्रश्न की बात करें बच्चों, चौथे प्रश्न का क उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें बच्चों, तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ग है हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, तोड़ो तोड़ो जो है सो कि पत्थर उस पे आधार पे है, तो छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है हमारा घ बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बाधाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता के माध्यम से सूरदास संकेतात्मक रूप से कैसे चिन्हित कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था बच्चों, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको ये मैं चीज़। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों जो यहाँ पर भैरव को आपको लगाना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका जो दूसरा है बच्चों, रूप ने कहा कि वे जो है सो कि कहा कि आप अपन यहाँ अकेले हैं, जबकि भूप ऐसा महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वे क्या है बच्चों? तो ग ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वजनों और मुद्रों से गहरी आत्मीयता रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न देखिए कि हम तो लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में लेखन ने कौन से जीवन मूल्यों को स्थापित किया है? ठीक है बच्चों, तो इसमें किया है बच्चों ख ऑप्शन, जुझारूपन एवं आशीर्वाद। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कि आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है बच्चों? तो वो है हमारा कि भूस्खलन में अपने को खोने के बाद भी अनूप पर्वत प्रेम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कि भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय के से कम अपमान जो है सो की बात नहीं है। तो इस
इसके अनुसार या इसके आधार पर बताइए कि सूरदास ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग्रामीण सामाजिक दृष्टिकोण के कारण। तो यही था वीडियो आज का बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, नए आ गए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।